सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं लंबे सफ़र के लिए। कितना लंबा होने वाला ये आप हमारे साथ देखेंगे, और पर्पस क्या है जाने का ये भी आप हमारे साथ देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ बता पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम निकल जाएंगे और आपके लिए सब छोटी छोटी क्लिप में आता रहेगा। इस घर से निकलने ही वाले हैं और 9:30 बजे हमें निकलना है। 15 मिनट का टाइम है। तो गाइस निकल चुके हैं अपने लंबे सफ़र के लिए। घर से निकले हैं, जस्ट टाइम हो चुका है। अब हमारे लिए 4 व्हीलर इंतज़ार करेगी, मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, जहां से हमें कार पिक करेगी। ये हमारी कार है और हाँ, हमारे साथी हमारे जो रहबर हैं वो हमारे ड्राइवर साहब हमारे आरिफ भाई हैं। इधर को आरिफ भाई। हाँ, तो ये हमें अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। सलाम अलैकुम। तो इनकी जिम्मेदारी है कि हमें वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होगा और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। जैसा कि हमारे साथ जाने वाले सभी साथी हैं, मतलब जिनके साथ हम जा रहे हैं, हम करेक्ट माई सेल्फ मास साहब, हम सफ़र इस सफ़र तक के, मतलब ऐसा तो ज़िंदगी उसका साथ रहेगा, बट आरिफ भाई द मोस्ट अडोरेबल पर्सन। धीरे तक छोड़ेंगे हम आपके लिए, इंशाल्लाह पिक करने भी आएंगे इंशाल्लाह। तो इस सब के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने रास्ते पर। रात काली थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम खिड़की बंद ही रखते हैं और कुछ क्लिप्स अंदर की ये थी। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे वहाँ पहुँच गए। गाइस स्टेशन पे आ चुके हैं हम अपने। आरिफ भाई ने हमें ड्रॉप किया बाकायदा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारे साथी सफ़र के और ये स्टेशन तक के हमारे डॉक्टर साहब मामू डॉक्टर साहब। तो इन सब के बाद फाइनली हम रेलवे स्टेशन में पहुंच गए थे। मालखड़ी का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर पहली बार पहुंचे थे मास साहब, हम आरिफ भाई और डॉक्टर साहब मामू। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि आपको इस वीडियो में आगे दिखने वाली है। क्योंकि जब हम स्टेशन पर चाय पी रहे थे तो चाय पीते हुए एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। दरअसल हमें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चाय पीते हुए हमें ये पता चला, आप भी देखिए क्या पता चला था। पता नहीं था। तो हुआ ये था कि मालखेड़े के स्टेशन के सामने जब हम सामने वाले स्टॉल से चाय पी रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक ही स्टॉल था, तो वहाँ का जो स्टॉल ओनर था, जो कि स्टॉल होल्डर था, उसने जिसने हमें चाय दी थी, और चाय पीते हुए हमें ये पता चला कि भाई साहब वो एक ज़बरदस्त सिंगर है। तो वहाँ पर अपना वो सिस्टम रखे हुआ था, सेटअप रखे हुआ था, जिससे उसने सडन ही गाना शुरू कर दिया। और हम लोग सारे शौक थे मास साहब, हम सारे लोग वीडियो बना लाए क्योंकि वो शानदार तरीके से गा रहा था। तो काफ़ी अच्छा एकदम से एक्सपीरियंस रहा कि बाहर जाकर के कोई ऐसा टैलेंट आपको मिल जाता है जो आपके पास ही शहर में मौजूद है, जो आपको मतलब अनबिलीवेबल था, वो बस अनबिलीवेबल था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइस स्टेशन पे आ चुके हैं एंड हमारी ट्रेन में अभी थोड़ा टाइम है। बस अभी कितने बज रहे हैं? 22-24। तो बात ये थी कि स्टेशन पर तो हम 10:30 बजे पहुंच गए थे, बल्कि 10:30 से पहले पहुंच गए थे, बट हमारी ट्रेन जो टाइम था उसका 11 बजे का था और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेट हो गई थी। इंतज़ार करते हुए काफ़ी वक्त हो रहा था। मस्सा और हमने फिर बातें की, उसमें हमारा टाइम पास हो गया। देन उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई और फिर हम ट्रेन में बैठ गए डायरेक्ट। तो ट्रेन में बैठने तक की फुटेज तो नहीं ले पाए, क्योंकि सडन आपको बैठना होता है जल्दी जल्दी, तो आप नहीं ले पाते अगर आपको पीछे से कोई शूट नहीं कर रहा है। तो डायरेक्ट फिर ट्रेन में हमने शूट किया था। तो गाइज़ हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। 12:11 पे हमारी ट्रेन आई, जिसका टाइम लगभग 11:10 था, तो लगभग 1 घंटा लेट। एंड डेस्टिनेशन भी 1 घंटा लेट दिखा रहा है, बट उम्मीद है कि मिला लेगी। सो हमने अलार्म सेट कर दिया 4 बजे का। 4:07 पे हमें पहुंचना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े लेट तो हो ही जाएंगे, तो 4 बजे का सेट कर दिया है। तो गाइस होता क्या है कि जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपका सिर्फ रात का सफ़र हो और आप सुबह होने से पहले आपको उतरना हो, तो आपको एक डर बना रहता है कि हमारा स्टेशन ना छूट जाए। सिर्फ इसी के चलते हमारी रात को नींद लगी नहीं। हालांकि मेरे पास 2 अलार्म सेट थे, तो नींद लगी नहीं, पर कुछ देर की नींद लगी। लगभग 1 घंटा आधे घंटे की नींद में हमने सफ़र तय किया और फिर उसके बाद हमारा टाइम और डेस्टिनेशन दोनों आ चुका था। हे यो व्हाट्स अप गाइस। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
सो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं आगरा के अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध और रोशनी है। आपको दिख रहा होगा कि दुनिया का एक अजूबा इसी जगह पर स्थित है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो जैसे ही हम आगरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हमारे साथ सबसे पहली चीज़ जो कि हमेशा से होनी थी और होती आई है, किसी भी बड़े स्टेशन पर आप उतर जाइए आपके पास यही एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पर आपको ऑटो वाले, रिक्शा वाले बहुत ज़ोर से घेर लेते हैं। साहब आइए कहाँ छोड़ दो बोल के चलता रहता है। होटल्स वाले आ जाते हैं, सर आपको स्टे करना हो तो। बट गाइज, क्योंकि दुनिया का एक अजूबा यहीं पर स्थित है तो ये तो आपको फेस करना ही था। देन उसके बाद हम लोग स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। तो गाइस, निकलते ही साथ ऐसा हमला हुआ है लाइक ऑटो वालों का तो मैं बता नहीं सकता आपके लिए। बहुत ज़्यादा लोग ऑलमोस्ट पीछे पड़ चुके थे, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। उसके चक्कर में आई लव आगरा लिखा था, वो और नहीं ले पाए पीछे का। आगरा लिखा है आई लव आगरा लिखा था पीछे स्टेशन पे। ये लोग इतने दूर से गिरे ऊपर से कि अब भरे अब भगे। चले एटलीस्ट पता तो चल गया वहाँ से। भाई हर जगह कंपटीशन देखने मिल रहा है। चाय वाले भी अलग से खड़े होकर बोली लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे मासा मासा और हम पीछे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता लेके आए हैं लड़की वाले। आइए आइए है ना, आइए चाय पीने ऑटो में चलेंगे। बॉम्बे से ज़्यादा तो नहीं है रश, पर ठीक है जल्दी चाय आ गई। सर्विस अच्छी है। वो चाय कैसी है? जाना हो बता देना मौलाना, तुम ऑटो से कहीं जाना हो नहीं, ये बिल्कुल सही लगे अपन। तो स्टेशन से बाहर निकलते हुए जैसे तैसे मन मारती हुई अजीब सी चाय पीकर हम लोग ऑटो वाले मिल गए थे हमारे लिए, जो हमारे लिए शेयरिंग ऑटो के लिए तैयार हो गए थे। हमें ट्रांसपोर्ट नगर यानी कि ESBT तक छोड़ने के लिए, उनकी लैंग्वेज में ESBT बोलते हैं। तो देन हम लोग ऑटो में बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि भाई साहब को कुछ और सवारी मिल जाए तो हम यहाँ से निकलें। बट बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद कोई नहीं मिला और फिर हम लोग ही गए ESBT तक। हम दोनों ही मासा और हम दोनों ही ऑटो से। तो ESBT निकलने से पहले हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि वहाँ की जो नगर पालिका है उसके द्वारा हमें ये एक सिस्टम देखने मिला जो कि लोगों को गर्म करने के लिए लगाया था। काफ़ी अच्छा था, ये अच्छा लगा देखकर। तो हमने जितना सोचा था उससे भी काफ़ी दूर हमें लग रहा था कि जो हमारा डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है। तो ऑटो वाला हमें वहाँ तक छोड़ता रहा और काफ़ी अच्छी लाइटिंग देखने को मिली हमें पूरे रास्ते। और फाइनली हम ESBT यानी ट्रांसपोर्ट नगर पहुँच गए और वहाँ से जाकर बस में बैठ गए सीधे। तो गाइस, हम लोग बस में बैठे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठंड बहुत तेज है, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मतलब उधर के हिसाब से आज रोज़मर्रा में ठंड नहीं, बट 60 डिग्री सेल्सियस बहुत है। तो हम बस में बैठ के निकल चुके हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बरेली के लिए। तो बरेली जाने वाली बस में हम बैठ तो गए थे और बैठने के बाद क्योंकि यही जा रही थी सबसे पहले, तो हमने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि कितने बजे तक हम बरेली पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारा सफ़र कितनी देर का होगा। तो उसने बताया कि आगरा निकलते ही 6 घंटे। आई वाज थिंकिंग आगरा निकलते ही 6 घंटे तो लाइक ठीक है, आगरा तो अभी निकल जाएंगे। बट भाई साहब जो हुआ है फिर उसके बाद, तो जब हम बस में बैठ गए और हमारे पास जब भूख लगी तो हमने बाजी ने जो स्वीट बंस और बहुत सारी स्वीटनेस बना के रखी थी तो वो हमने खाए। और रास्ते पर हमारे लिए वो बहुत मददगार साबित हुए क्योंकि सफ़र लंबा था और बस का तो बहुत लंबा था। क्योंकि जब हम आगरा से निकले तो आगरा से निकलते निकलते हमें 1.5 घंटा हो गया। काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें बस में गुजारना पड़ा। फिर उसके बाद 6 घंटे का सफ़र, वो आगरा से लेकर बरेली तक का। अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र तय किया हम लोग ने। बहुत बहुत शुक्रिया। दामाद का फोन। बहुत पसंद है मुझे।
सफ़र शुरू हुआ और हम बस चले जा रहे थे और आगरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके बाद हम फिगर आउट करते हैं कि हमें कितनी देर में यानी कितने बजे तक हम जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। बट बस में तो बैठ गए जैसे तैसे आकर के, पर क्योंकि अब यहाँ से निकले हैं लगभग हमारे पास जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:30। तो इन्होंने कहा है कि आगरा निकल के जो है वो 6 घंटे लगेंगे, और अभी हम आगरा में, और हमें पता नहीं आगरा निकलने में और कितनी देर लगेगी। अरे है, और वो बस का सफ़र, खैर सफ़र होता है। और शेर याद आ गया कि मैं जा तो रहा हूँ लौटने के इरादे से, मगर सफ़र तो सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। सफ़र से याद आ गया है? क्या बात, शुरू हो गया है, ख़त्म भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो 8 बज चुका था और हम कंटिन्यूसली आगरा में ही चल रहे थे अभी तक। और अब हमारा ये था कि हमें सफ़र में और कहीं भी घर के अलावा नींद ज़्यादा आती नहीं है, बट होपफुली माँ साहब माशाअल्लाह ने काफ़ी अच्छा बख्शा नींद के मामले में उन्हें, क्योंकि वो सडनली लेटते ही सो गए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं लेना नहीं चाह रहा था बट काफ़ी फ़नी लग रहे थे, तो मैंने ले लिया उनका ये फ़ोटो। हम फिरोजाबाद पहुँच चुके हैं, चले जाना है। सुबह 9 बजे 9 बज चुका है। हम लोग एटा आ चुके हैं। तो आगरा के बाद सबसे बड़ा जो हमारा दूसरा स्टेशन था, यानी कि दूसरा स्टॉप था बस वाला, वो था एटा। तो हम चलते हुए लगभग 9 बजे यानी 2 घंटे के सफ़र के बाद एटा पहुंच चुके थे। तो 2 घंटे का सफ़र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एटा कितने दूर होगा, लगभग 100 किलोमीटर के समथिंग, तो या 80 या 50 कुछ भी हो सकता है। तो एटा पहुंचने के बाद हम स्टिल चल रहे थे और माँ साहब सो ही रहे थे कंटिन्यूसली, और बस हम एटा पहुंच गए थे। सो भी जाते हैं, हमें तो नींद ही नहीं आ रही, तो कर ही रहे हैं। एटा तक तो पहुंच गए हैं, बड़ी सिटी है एटा। बरेली जब तक पहुंचेंगे तब देखना है। तो एटा से निकलकर हम लोग काशगंज पहुंच गए थे और फाइनली मासा भी उठ गए थे। सो अब हम बोर नहीं होंगे और कुछ स्वीटनेस खाने को मिल जाएगी। काशगंज क्रॉस करेंगे। सफ़र में चलते हुए एक अजीब सी चीज़ सामने ये हुई कि जब हम, आपको पता होगा, एटा पर थे तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, बट हम कुछ किलोमीटर आगे चले यानी काशगंज हमने जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे पास दोबारा सुबह हो चुकी थी, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि 7 दोबारा बज चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो चुका था। और ये कोहरा आगे तक कम्प्लीटली रहेगा जब तक हमारा सफ़र पूरा नहीं हो जाता अपने डेस्टिनेशन तक। तो गाइज़ हम लोग लगभग हमारी डेस्टिनेशन है जो 70 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, 75-70 के समथिंग। हमारी गाड़ी रुकी है एक ढाबे के पास, लोग बाग यहाँ पर खा रहे हैं और हम लोग भी शुरू कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खाना हमारे पास मौजूद है। 2-3 दिन का सफ़र है, सर्दियों पड़ रही है, ख़राब तो होगा नहीं, इसमें देर कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है बाजी में, थैंक यू। ईश्वर तो हमारी गाड़ी एक ढाबे पर रुकी और सब लोग नाश्ता पानी करने के लिए नीचे उतर गए, बट हमारा खाना जो बाजी ने हमारे लिए रखा था बना के काफ़ी सारा, हमने वो लोग खाना शुरू कर दिया। इस सेल्समैन की स्पीच का अंदाज देखिए। क्योंकि त्रिफला, सौंठ, अजवाइन, काला नमक, लेकिन हींग और नींबू की मात्रा ज्यादा होगी इसमें। भीलवाड़ा राजस्थान वाली है ये, जो 10 की है भैया, 10 रुपए की। हाँ, अगर अभी जी घबरा रहा है ना, चक्कर आ रहे हैं, 4 गोली डाल लो आप मुंह में, चूसते हो। अच्छी भली हालत में भी खाना है इसे, प्योर देसी चीजें हैं सब इसमें। कभी बरेली
तो हम लोग आ चुके हैं बदायूं। नाम सुना ही होगा आपने, बदायूं आ चुके, बदायूं। तो अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा बस सफ़र और पीड़ादायी थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। तो अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा बस सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन बरेली तक। वही, जी हाँ, वही झुमके वाली बरेली तक हम लोग पहुंच चुके थे। और अब हमें नीचे उतर के सबसे पहली चीज़ करनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाय ढूंढना थी। सो हम लोग नीचे गाइस हम लोग आ चुके हैं बरेली के बस स्टॉप पे, ओल्ड बस स्टॉप पे। ठंड का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं खांसी से। अपने आप को रिफ्यूल कर रहे हैं क्योंकि चाय मिले हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। तो भाई चाय बना रहा है हमारे लिए। बच गया 6 घंटे लगातार बैठे हुए। हाँ, जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियो में। और अब हम यहाँ उतर के चाय पी रहे हैं। तो मन मारकर वो जो चाय कुल्हड़ वाली, सो कॉल्ड कुल्हड़ वाली चाय, अजीब सी चाय पी करके हम लोग निकल चुके थे हमारे डेस्टिनेशन, जो कि जहाँ पर हमें जाना था। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र जो हमने पैदल तय किया, लगभग आधा किलोमीटर का। या हमारे साहब के हिसाब से काफ़ी लंबा था, मेरे हिसाब से नहीं था। तो हम लोगों ने वो तय किया और तय करते हुए हमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लकड़ी का काम बराबर चल रहा था। यहाँ पर आर्टिफिशियल यानी कि जो काम डिज़ाइन वाला है, लकड़ी के ऊपर कार्विंग की जा रही थी। और एक जगह पर हमें देखने को मिली माँ साहब की वो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर कैन वाला काम भी हो रहा था, जो कैन वुड का है वो काम भी यहाँ पर किया जा रहा था। तो हमने इंतज़ार किया उनके, जो बनाने वाले हैं उनके जो मालिक का इंतज़ार किया। तो वो आए नहीं, तो फिर हम लोग सीधे अपने रास्ते हो लिए। तो थोड़ी देर चलने के बाद, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मैप की सहायता से, यानी कि जो लोकेशन उन्होंने भेजी थी उससे एक डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो सही, बट वो डेस्टिनेशन उनकी दुकान नहीं थी। तो हमें लगा कि यार हम लोग कहाँ आ गए। थोड़ी सी हमें दिक्कत का सामना अभी हुआ। देन फिर हमने थोड़ा और आगे जा कर के देखा तो हमें हमारी डेस्टिनेशन मिल चुकी थी। आखिरकार 12 घंटे के सफ़र के बाद आपको कैसा लगा पहुँच के? आराम लगता है। फाइनली हम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। काफ़ी लंबा सफ़र किया, उसके बाद आखिरकार आ गए हैं इख्तिताम पर। गूगल मैप ने बड़ी मदद की नहीं। तो जैसे तैसे हम लोग जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। यहाँ पर ये डेस्टिनेशन के मतलब जो दुकान के वो मालिक बैठे हुए, यानी कि उनके छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। दानिश भाई अभी मौजूद नहीं थी, जिनकी दुकान है, जिनका इंटरव्यू इस वीडियो के बाद आने वाला है इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे तैसे हम यहाँ पर पहुँच गए और माँ साहब ने रेस्ट लिया, हमने सामान रख के फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया और वो आने ही वाले थे थोड़ी देर में। जब तक कि हमें यहाँ पर मौजूद और भी कार्विंग यहाँ पर दिख रही थी। यहाँ पर कैन से बना हुआ हर सामान आपको अवेलेबल था, काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर आपको सामान देखने के लिए मिल जाता है। माँ साहब फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं और हम इंतज़ार करने लगते हैं शॉप ऑनर का के लिए। माँ साहब, हाँ, क्या कहेंगे आप पहुँचने के बाद? अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पर मौजूद का जो कैन का काम किया गया था, यानी कि लकड़ी का जो काम किया गया था, वो मैं देखने लगता हूँ। काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। छोटी छोटी टोकरी थी, बतख वाला पैर्स था, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको कोई भी पवित्र ग्रंथ रखने के लिए भी आप यहाँ पर बनी हुई थी लकड़ी का सामान, काफ़ी अच्छा सामान था। एंड देन दानिश भाई आ जाते हैं और फिर हम उनके साथ जो उनका गोडाउन है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तो गोडाउन में कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, जो सामान यही था वैसे का वैसा वहाँ था। तो सिंपली हम लोग अपना सामान जो है चॉइस करते हैं और ऑर्डर पर प्लेस करके फिर उसके बाद। सो गाइस फाइनली हमारा सामान यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। हमारे साथ ने सिलेक्ट कर लिया है। आखिरी अपना एड्रेस लिख रहे हैं डिलीवरी के लिए। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप लोगों ने अभी तक देखा ही होगा वीडियो में कैसा रहा है। दैट वाज हॉरिबल, यू नो। एंड उसके बाद इख्तिताम पर हमारे लिए सब चीज़ें जो हमें चाहिए था एटलीस्ट वो हमें मिल गया। क्या कहते हैं मासा? बिल्कुल मिल गया। हमारी मेहनत यहाँ तक आने की कामयाब रही है, अल्लाह का शुक्र है। और हम खुश हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के हमें थोड़ा पछतावा हो रहा हो कि क्यों आ गए।
दानिश भाई की वीडियो हमने और यूट्यूब पे देखी थी, फिर कई लोगों के लिए थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगेगी, हाँ कई लोगों को लगे फुर्सत में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं आपके लिए कहता हूँ कि जो चीज़ आपके लिए पसंद है उसके लिए आपको अगर चाइना तक जाना पड़े, चाइना तक, तो आप जाएं। बड़ा मान जाएंगे। अच्छा हाँ, बरेली तक जाना पड़े तो आप जाएं। और हम लोगों ने वो किया, हम लोग आए, मतलब हमारा सफ़र सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे हम बस में बैठे थे और 1 बजे हम उतरे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में आगे देख चुके होंगे कैसा गुजरा है वो भाई साहब। और चाय की कमी जो आखिरी है हमें, इट मीन्स लाइक कि आपने फूंक मार के गाड़ी चलाई पेट्रोल ख़त्म होने के बाद, वो हुआ है। और अभी भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि चाय आ रही है। दानिश भाई स्पेशली गए हैं वो, तो अभी हो सकता है अच्छी माए ना। अभी तक तो चाय कुल्लड़ वाली भी सही नहीं थी, भले वो 15 रुपए की थी, वो 15 रुपए की थी। ऐसी चाय हमारे यहाँ पीते नहीं, आधी वापस कर देते हैं, बेकार बनी है बोल के। नहीं तो जाओ जहाँ तक जाना पड़े। यस, फॉलो योर पैशन, मोटिवेशनल स्पीकर असलाम। मिलते हैं जद्दोजहद के साथ। फाइनली दानिश भाई ने समाव जुगाड़ करके हमारे लिए एक चाय मंगा दी है। तो कुछ अच्छा अब हम पियेंगे जब से आए हैं यहाँ पर। जिस चीज़ को लेके अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे वो अब हमारे यहाँ थी, समझ रहे हो। तो चाय पियेंगे, है ना। चैन लगवाते ही। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि अभी रास्ते में जब हमने अपनी बैग की चेन लगाई थी तो वो हाथ में आ गई थी आधी, तो वो उसका काम चल रहा है। शुक्र हो भाई का मिल गया हमें रास्ते में, वरना हम गठान लगा कर रहे हो मध्य प्रदेश तक दोबारा। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आ जाए, गठान लगी है तो अच्छे 700 किलोमीटर गठान लगा के आए। तो हम लोग वापस लौटे चेन लगवाने के बाद, क्योंकि हमें एक ऑर्डर और प्लेस करना था। बट हुआ ये कि दानिश भाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोगों ने वेट किया दानिश भाई का, क्योंकि हमें वापस भी जाना था। हमारी बस का टाइम हो रहा था, बस से फिर उधर ट्रेन के लिए भी, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से मेंटेनेंस मिलाना था। देन उसके बाद जो काम थे हमें वो भी करना थे। तो समहाउ माँ साहब ने एडजस्ट करके कुछ काम किया और दानिश भाई आए, उनसे हमारी डील हुई। देन उसके बाद हम फिर बस में वापस बैठ गए। फाइनली गाइस, दिस इज़ इट फ्रॉम बरेली। और हम लोग वापस लौट रहे हैं। अब वापस लौट रहे हैं यानी आगरा, यानी कि वही फॉर 5-7 घंटे का सफ़र हमारा, 6-7 घंटे का सफ़र वापस आगरा के लिए बस से। और इस बार तो बस भी ठीक ठाक ही मिली है। इसमें टाइम तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक, 9:22 हो रहा है। और हम लोग पहुँच चुके हैं, कहीं तो भी हैं नहीं पता, पूजा फैमिली ढाबा ये है। और लगभग 60 किलोमीटर दूर है आगरा से। वापस हो रहे हैं, रात का समय है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं हमारी बस यहाँ रुकी है। हमने सोचा कि जब इधर रुकी गए हैं तो खाना भी खा लेते हैं। खाना पीना खाकर फिर हम लोग निकले, हमारा बाकी बचा हुआ सफ़र तय किया। बस वाले ने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेकर के हमें स्टेशन तक ही छोड़ दिया, सो हमें वहाँ पर ऑटो का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और ऑटो सफ़र नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट हम लोग स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की आई लव आगरा के साथ और जा कर के फिर ट्रेन का इंतज़ार किया। फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं। ये आई लव आगरा, ये जो पीछे देख रहे हैं
फ़ोटो मास्टर खींच रहे हैं। हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ का ट्रिप पूरा हो चुका है। कैसा था आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। हमारी ट्रेन है अभी कुछ ही देर में, एंड देन उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। उसका अपडेट भी आपको आगे मिल जाएगा। तो ये है साहब आगरा का रेलवे स्टेशन। एंड ऑफ द डे हम यहाँ आकर खड़े हो गए, जैसा कि आए थे शुरू में। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, हम लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में है। ऐसा हाँ साहब, हालत खराब हो गई लेकिन काम हो गया। रिलैक्स, अब रिलैक्स। हाँ, अब बस बैठना है, आगे की फिक्र बैठ जाएं बस। मैं और मास साहब हम दोनों आपको एक हाईलाइट दे देते हैं। हम दोनों सुबह कल शाम को 9 बजे निकले थे घर से बाई कार। तो मालखेड़ी बीना, वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का वीडियो आपने देख लिया होगा। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे, सफ़र शुरू हुआ, आगरा उतरे, फिर बस का सफ़र शुरू हुआ। दैट वाज हॉरिबल। 6 घंटे लग गई तरतीब से। हाँ, फिर उतरे वहाँ से, वहाँ गए जहाँ हमें जाना था। हमारा काम वो भी हो गया, वो ज़रूरी काम था, वो हो गया। सुकून था दिल को। वो सफ़र अगरा नहीं, फिर उसका काम हुआ। और फिर हमारे पास किसी और चीज़ के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे पहले से। फिर उसके बाद बस ही वापस आना था। वो या कि जिसने किसी ने ज़ख्म ताज़े कर दिया। फिर खैर बस से सफ़र किया 6.5 घंटे, वापस आ गए। बस वाले ने यहीं छोड़ दिया स्टेशन तक। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार करने। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन है, लगभग 10-15 मिनट बाद। अब आ जाए वो तो बैठे हैं सुपर का टिकट लेके, कहीं के में भी आना जाएंगे। बस घर को जा रही हो वो हैं। खैर फुल एग्जॉस्टेड हैं हम लोग। कोई अगर लोरी भी नहीं सुनाएगा तो भी सो जाएंगे, बस जगह होना। बस दुआ ये कर रहे हैं कि अब हमारे लिए, क्योंकि रिजर्वेशन हुआ नहीं हमारा, अब हम जनरल से हैं तो थोड़ी सी भी जगह मिल जाए वो हमारे लिए काफ़ी रहेगी। तो इसके बाद हमने नांदेड़ एक्सप्रेस पकड़ी। ट्रेन की जल्दी बैठने के चक्कर में हमारी बॉर्डर यहाँ पर छूट गई थी, यानी कि माँ साहब की जो बाटल थी वो यहाँ पर छूट गई थी। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे और हमने रात का सफ़र तय किया। आराम से सफ़र हो गया था हमारा और सुबह जाकर के हम बीना में उतरे। फाइनली 2 दिन का सफ़र करने के बाद मैं और माँ साहब, यानी कि हम अनेब नहीं, बीना अनेब लिख रहा है, वो बीना लिखा है था, पहुँच गए। सफ़र कैसा था आपने देखा ही होगा। एंड हम बीना आ गए और अब यहाँ से घर का और है वहाँ और पहुँच जाएं एंड थोड़ा सो लेंगे। तो इसके बाद होता ये है कि हम लोग स्टेशन क्रॉस करते हैं बीना की, और बीना की स्टेशन क्रॉस करने के बाद मोस्टली राइट हैंड तरफ से आपको बस स्टैंड जाना होता है। बट मास्टर साहब ने बोला कि इस तरफ भी ऑटोज़ रहते हैं, तो हम पीछे की तरफ से जाते हैं, यानी कॉलोनी साइड से जाते हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ हमारे साथ। गाइस हमारे साथ चोट हो चुकी है। वो रेलवे स्टेशन पीछे, मोस्टली लोग उस तरफ ही उतरते थे क्योंकि जाहिर सी बात है वही वेंडोर है, वही उधर पे फ्रंट गेट है, वहीं से आना जाना होता है। तो हुआ यूँ कि इस तरफ उतर गई ये सोच के कि ऑटो होगा। नहीं पूछा एक साहब को, साहब एक साहब से पूछा कि ऑटो होगा, उन्होंने कहा हाँ हाँ होते ऑटो, और आके इस तरफ खड़े हुए और इस तरफ कुछ भी नहीं था। अब ये चले जा रहा है। तो चलते चलते रास्ता ख़त्म नहीं हुआ तो रास्ते में चाय मिल गई। सोचा कि हम दोनों चाय पी लें। तो अब चाय पीकर हम लोग यहाँ से निकले और दादा से हमने रास्ता पूछा नई बस्ती का, जो कि बीना में मौजूद है। तो उन्होंने हमें रास्ता बताया। अब रास्ता क्रॉस करने के बाद हम लोग इंतज़ार करते बस का, बट हुआ हमारे साथ ये। जैसा कि आपको पता है कि हम सुबह सुबह स्टेशन वाली गलती के साथ चल रहे थे।
ने आके हमें फरिश्ते ने सांप रखा ऊपर, आओ पे चलना है, और इनकी वैगनार सामने आके रुकी। अल्लाह मदद करने वाला बेहतरीन साथ ही है। बटल भी मैंने नहीं घुमाई, हमारी बटल घूम गई साथ वाले, वो चली गई, वो गुम नहीं थी। वो गुम नहीं थी, वो मेरे से गुम गई, पर वो गुम नहीं थी, पर मेरे से गुम गई वो, मतलब इस बीच के कुछ है वो। तो रास्ता हम लोग तय कर रहे थे, तो कुरवाई पहुंचने से पहले हमें उमेर बब्बा दिख गए, जो कि हमारी बस्ती में ही रहते हैं। और चूंकि वो गिर पड़े थे, बाइक से फिसल गए थे और कुत्ते की वजह से उससे सरक गए थे, उनके घुटने में लगी। थोड़ा सा टाइम हमें वहाँ लगा, उनको लेकर के वापस आए और उनके भाइयों को फ़ोन लगाया। देन उसके बाद हम लोग सिंपली घर की तरफ पहुँच चुके थे और अपना अपना सामान लेके 8:34 यानी कि 8:30 बज चुका है और हम घर वापस हो चुके हैं। कैसी लगी आपके लिए वीडियो और सब कुछ, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए असलम के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट, सी यू सून।